Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bindya Batla for complete course on NDA, CDS, English grammar. Other competition exams can also watch this particular video for pronouns because आपका जो भी syllabus है it's all the same बेटा. तो हमारे complete course में हम कुछ topics कर चुके हैं. Today we are doing pronouns. Okay? बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो तो वही हैं, बाबा आदम के ज़माने से चले आ रहे हैं. यू कांट चेंज द नेम ऑफ द टॉपिक. क्या इट इज सेम. अंडरस्टैंड ये करना है कि ये टॉपिक मेरे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है. वैसे बात करते करते याद आ गया कि लाइक सब्सक्राइब शेयर वाला काम आपके साइड का है तो वो आप करेंगे. एंड बाकी क्लास आप आराम से हर चीज को नोट कर करके लेंगे बेटा. ये टेबल आपके सामने बना हुआ है. इस टेबल में आपको प्रोनाउन सारे दिख रहे हैं. देखो जब मैं आपसे प्रोनाउन कहूंगी तो प्रोनाउन अगर पूछते हैं ना बेटा तो मेरे ख्याल से प्रोनाउन में आप मुझे कहोगे मैम आई वी यू ही शी इट दे, यही प्रोनाउंस होते हैं. ऐसा मुझे लगता है कि बच्चे यही जवाब देंगे क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैक्सिमम बच्चों ने ऐसे ही कुछ जवाब दिए हैं. ये सारे के सारी चीजें प्रोनाउन होती है और इसके बियॉन्ड भी प्रोनाउन है. वो चीज थोड़ी सी बच्चों के लिए नई हो जाती है. तो इस चीज को पहले तो अंडरस्टैंड कीजिए बेटा कि ये जो प्रोनाउन जनरली जिन्हें आप बोलते हो आई वी यू ही शी इट दे, ये आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. ठीक है. फिर आपका एक ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है. अब आप सोचोगे मैम ये क्या कर रहे हो आप, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, क्या चाहते क्या हो? चाहते ये हो बेटा कि ये चारों से रिलेटेड, बेसिकली इन तीन चीजों से रिलेटेड, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड आपका एक एक रूल है. वो रूल में आपको मैं ये बोलूंगी कि बेटा यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगा या यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा. अब मैं अगर बोलूंगी यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, आप एकदम गोल गोल हो जाओगे मैम सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या कहना चाह रहे हो, है क्या ये? तो इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग में ये लिस्ट फिट कर लेना. पॉज कर लिया करो वीडियो को, प्रॉपर इस टेबल को बना लो, दिमाग में बिठा लो कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन चार कॉलम्स हैं. पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में आपको क्या अंतर पता चल रहा है वो अभी मैं आपको आगे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगी. फिलहाल के लिए ये एक बिल्कुल बेसिक वर्क है जो बच्चे, छोटे बच्चे के लेवल से भी आपको पता होना चाहिए. दूसरी बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि बेटा फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, विच आई एम श्योर यू विल बी अवेयर ऑफ, क्योंकि ये भी आपके काम आगे आने वाला है. जहां पे इसको मैं बोलूंगी 1, इसको मैं बोलूंगी 2, इसको मैं बोलूंगी 3. ओके. सो दिस इज सब्जेक्टिव केस. आई वी ही ये सब क्या है, सब्जेक्ट की जगह बैठे हैं, फर्स्ट प्लेस पे सब्जेक्ट की जगह. फिर ये हमारे ऑब्जेक्ट है, जैसे ही हेल्प्ड मी, सो यू नो ही इज सब्जेक्ट एंड मी जो लिखा है दैट इज ऑब्जेक्ट, बिकॉज मैं वो ऑब्जेक्ट हूँ जिसकी मदद की जा रही है. सो दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव्स. एंड देन दिस पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, इसको मैं डिटेल में बताऊंगी, बट अभी शॉर्ट में आपको ये समझ में आ रहा होगा देख के कि यहाँ पे लिखा है माइन या माई या माइन, आर या आर्स, योर या योर्स. तो दैट मीन्स ये ना पोजेशन समझाते हैं बेटा. पोजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज किसकी है, मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, किसकी है कोई चीज, ये उस चीज पे वर्क करते हैं. ओके, आई एम श्योर कि आपने ये टेबल नोट कर ली होगी. अब हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट चीज पे, विच इज दिस आई कैन लीव, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया हुआ है, शो किया हुआ है कि हर सब कैसे कैसे यूज है. बेटा देखो ये आपका सब्जेक्टिव वाला हो गया, ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वी सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ सिर्फ मैंने कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से आपको शो किया हुआ है कि हमारे कैसे कैसे एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं. जैसे यहाँ पे देखो हिम ऑब्जेक्ट हो गया, वी सब्जेक्ट हो गया. ठीक है. अब आता है हमारा ये रूल. मैंने आपके लिए अभी जो मेन बात मैंने आपको कही कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव, बेटा इन तीनों से हमारा एक एक रूल आता है. अब रूल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कब सब्जेक्टिव लगना है, कब ऑब्जेक्टिव लगना है और कब पोजेसिव का काम आएगा, वो हमारी मेन बात है जो हमें समझनी है. देखो जब सेंटेंस में फॉर्म ऑफ बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बेटा फॉर्म ऑफ बी का मतलब क्या होता है, फॉर्म ऑफ बी इज लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, कोई भी ये फॉर्म ऑफ बी होती है. ठीक है. जैसे कई बार आपको बचपन में आपने क्वेश्चन किया होगा इट डैश रेनिंग हार्ड येस्टरडे और ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा बी, तो बी की फॉर्म फिल करनी है तो आप क्या करोगे कि इट वॉज रेनिंग हार्ड येस्टरडे, क्योंकि येस्टरडे की बात है. अगर अभी मैं कहूंगी इट डैश रेनिंग टुडे और फिर ब्रैकेट में बी दिया हो तो हो जाएगा इट इज रेनिंग टुडे. ओके. दे डैश फ्रेंड्स, ब्रैकेट में बी दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा आर. तो ये बी इन सब चीजों को मीन करता है. अब सेंटेंस में जब आपको फॉर्म ऑफ बी नजर आएगी, या तो खुद ही बी नजर आ गया, यहाँ तो साक्षात बी दिख रहा है हमें बेटा,
या हमें फॉर्म ऑफ बी नजर आएगी। फॉर्म ऑफ बी मतलब क्या हो गया कि कोई भी इज, एम, आर, वॉज, वर ऐसा कुछ नजर आएगा। तो हमें ये देखना है कि फॉर्म ऑफ बी यदि यूज करी है तो जो भी हमारी फॉर्म ऑफ बी होगी उसके बाद में आपने सब्जेक्टिव केस लगाना है। यानी कि आई या वी, आई या मी, वी या अस में आपको क्या लगाना है? आई या मी। आई इज सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या देखना है कि जब फॉर्म ऑफ बी है उसके बाद आपने सब्जेक्टिव केस लगाना है। ओके, अब यहाँ पे देखो, इट विल बी अस हु विल गेट द फर्स्ट पोजिशन, कि कोई कंपटीशन है और हम बड़े उसमें स्ट्रॉन्ग तरीके से बोल रहे हैं, वो हम होंगे जो फर्स्ट पोजीशन अचीव करेंगे। तो यहाँ अस लगाया हुआ है बेटा। मैंने अभी बताया कि बी की फॉर्म के बाद आपने क्या लगाना है? सब्जेक्टिव। अस तो ऑब्जेक्टिव है, देखो इस टेबल में हमें दिख रहा है, और हमें इसका सब्जेक्टिव फॉर्म लगाना चाहिए विच इज वी। तो हमें क्या कहना चाहिए यहाँ पे कि इट विल बी अस नहीं, इट विल बी वी हु विल गेट द फर्स्ट पोजीशन। ऐसे ही नीचे देखिए, इट वॉज हिम। अब देखो वॉज मेरी फॉर्म ऑफ बी है। फॉर्म ऑफ बी इज ऑलवेज फॉलोड बाय, मतलब फॉर्म ऑफ बी आई तो उसके आगे में ऑब्जेक्ट नहीं लगाना। अगेन टेबल में देखते हैं कि ये जो हिम है बेटा ये ऑब्जेक्ट है, मुझे इसका सब्जेक्ट चाहिए विच इज ही, इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस में लगाया ही। ओके, सो इसको आप क्लियरली नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट रूल है और इंपॉर्टेंट रूल्स ही कराऊंगी मैं आपको। प्रोनाउन में से सारी चीजें मैंने आपको, अच्छा नाउन में लास्ट आपको एक्सरसाइज भी भेजी थी मैंने, आई एम श्योर आपने कर ली होगी। कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो पोस्ट कीजिएगा, जरूरत होगी तो वो सेंटेंस की क्लैरिफिकेशन के लिए भी हम एक क्लास रख लेंगे। ओके, डू कम्युनिकेट टू मी फॉर द सेम। एंड टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। सो यू जस्ट ज्वाइन इट फॉर द डिफरेंट एक्सरसाइजेज, होमवर्क, वर्कशीट्स एंड ऑल के लिए। ओके बेटा, नेक्स्ट आते हैं। अभी मैंने आपको 3 चीजों पे हाईलाइट करना है इस वीडियो में। सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन के मेरे लिए क्या फायदे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए मेरे लिए क्या फायदे हैं, और पोजेसिव का मेरे पास क्या काम है। अब यहाँ पे दूसरी वीडियो में दूसरे वाले रूल में हमारा आ गया कि ऑब्जेक्टिव का क्या काम है। तो बेटे ऑब्जेक्टिव कहाँ लगता है? जो भी हमारी मेन वर्ब्स होती हैं या प्रेपोजिशंस होती हैं। आपको मेन वर्ब पता है ना, ये देखो बी जो होती है वो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जमार, वॉज, वर, ये सब मेन वर्ब्स होती हैं आपकी, जैसे कम, गो, प्ले, रन वगैरह वगैरह, जो भी मेन वर्ब्स हैं। और आपकी प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? व्हाट आर प्रेपोजिशंस? प्रेपोजिशन क्या होती है बेटा? ऑन, अंडर, इन, फॉर, फ्रॉम, ये आपकी प्रेपोजिशंस होती हैं। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब के केस में तो हमने वो बी वाली फॉर्म वाला काम कर दिया कि उसके बाद सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। लेकिन अगर मेन वर्ब है बेटा, मेन कोई क्रिया है, कोई एक्शन वर्ड है, तो या कोई प्रेपोजिशन है और उसके बाद में कोई प्रोनाउन लगा हुआ है, देन इट हैज टू बी एन ऑब्जेक्टिव केस। जैसे माई मदर वॉज टीचिंग रोनित एंड आई, कि मेरी माँ पढ़ा रही थी रोनित को और मुझे। तो यहाँ पे टीचिंग इज द वर्ब, इट इज द मेन वर्ब, तो उसके बाद रोनित लगा हुआ है। रोनित जो नाम होते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम आ सकते हैं, तो रोनित को मान सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। आगे आए, क्योंकि काम किस पे किया जा रहा है? मुझ पे, मैं नहीं कर रहा हूं, मुझ पे कार्य किया जा रहा है, तो इट शुड बी मी। लाइकवाइज अगला देखेंगे, बिटवीन। सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन बिटवीन योर सिस्टर एंड शी। तो बिटवीन हो गया बेटा हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में योर सिस्टर, ये तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम कर सकता है। शी जो कि क्लियरली सब्जेक्ट है, मुझे सब्जेक्ट नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये प्रेपोजिशन के बाद में लगा हुआ है, तो मुझे शी की जगह हर लगाना है। और ये वाला एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट वाले रूल का आपको दिखाया कि यहाँ पे मैंने वापस सब्जेक्टिव फॉर्म करी है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ वॉज था, तो वॉज इट हिम नहीं, वॉज इट ही। दैट इज द फर्स्ट वाला रूल, क्योंकि मैंने यहाँ इसलिए दिया है ताकि दोनों का कंपैरिजन आपको दिखा सकूं। तो मोटी मोटी बात ये हुई कि जब हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद में आपने सब्जेक्टिव केस लगाना है, जब मेन वर्ब होगी या प्रेपोजिशन होगा तो उसके बाद में आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू दिस थिंग। ये तो हमारा रोल हुआ कि हमने सब्जेक्टिव क्यों पढ़ा, ये हमने ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ा। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन को थोड़ा सा समझना बेटा। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में अंतर क्या है बेटा? पहली बात तो देखो, आपको एक अंतर पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और प्रोनाउन का क्या अंतर है। प्रोनाउन आपको, अगर मैं एक जनरल डेफिनेशन, नॉर्मली लोग डेफिनेशन से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली कंपटीशन एग्जाम में डील करने के हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए आई जम्प्ड ऑन टू द कॉन्सेप्ट डायरेक्टली, तो इसलिए आपको मैं डेफिनेशन पे काम कराना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। लेकिन अगर मैं आपसे प्रेपोजिशन, मैं आपसे प्रोनाउन की डेफिनेशन पूछूं तो आप क्या कहोगे? वही बाबा आदम के जमाने की डेफिनेशन कि द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस, राइट?
इन प्लेस ऑफ, बेटा इन प्लेस ऑफ का क्या मतलब होता है कि मैंने नाउन उठाया, नाउन को मैंने हटा दिया, उसकी जगह मैंने प्रोनाउन को रख दिया, ये होता है इन प्लेस ऑफ का मतलब। तो यहाँ पे जो हमारे ये पोजेसिव प्रोनाउंस है बेटे, इनके साथ में हम नाउन को नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो नाउन को हटा देंगे और फिर लगाएंगे ना, लेकिन ये जो होते हैं हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स, इनके साथ हमारा नाउन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है जो कि नाउन को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि दिस इज माई बैग, ओके, दिस इज माई बैग, तो माई बैग, माई मतलब मेरा और बैग एक नाउन हो गया, इट्स ओके। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि दिस इज माइन बैग, ये अंतर है, माइन बैग नहीं कह सकती, दिस बैग इज माइन ऐसा कहूंगी, दिस इज माइन बैग नहीं कहूंगी, क्योंकि प्रोनाउंस के साथ में आपने एक नाउन अटैच नहीं करना, ये अपने आप में कंप्लीट है। जैसे दिस इज माई हाउस, या अगर मैं इसको पोजेसिव प्रोनाउन से लगाऊंगी तो क्या बनेगा, दिस हाउस इज माइन। इंडिया इज आवर कंट्री, आवर कंट्री, सो इंडिया इज आवर्स, दिस कंट्री इज आवर्स, अपने आप में आवर्स काफी है, आवर कंट्री या आवर्स, ओके। इसका आपको मैं एग्जाम्पल शो करती हूँ बेटे, इसको भी आप पॉज करके एग्जाम्पल को लिखेंगे। हियर possessive adjective और possessive pronoun. We don't use a noun after a possessive pronoun. Possessive pronoun के बाद आप नहीं लगाएंगे, जैसे this pen is hers, बस fine, या this is her pen, okay? इसके आगे आप ये नहीं कहेंगे कि this is hers pen, ऐसा आप नहीं कहेंगे। और अच्छा एक बात ये याद रखेंगे, जब भी वन हमारा सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए पोजेसिव एडजेक्टिव वंस बनता है, जैसे हमने पोजेसिव एडजेक्टिव किए ना माय, आवर, योर, ये वगैरह, तो कभी कभी वन भी होता है ना, एवरीवन, ईच वन, हमने सब्जेक्ट में वर्ब में भी पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए आपका पोजेसिव एडजेक्टिव वंस हो जाता है। अच्छा अब हमने पोजेसिव क्यों पढ़ना है, पहली बात तो एक बेटा ये छोटी सी एक्सरसाइज है, मैं शो कर रही हूँ आपको, इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बाद में ट्राई करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइन, आवर्स, his, hers, yours, it's, theirs. So I paid for my scarf. मैंने अपने स्कार्फ के लिए पे किया, तो it is, तो ये किसका हुआ, अगर इस स्कार्फ के लिए मैंने पे किया है तो it is mine. Pick any of these desserts. डेजर्ट नहीं है कि कोई भी ये डेजर्ट उठा लो, डेजर्ट्स मिठाई, स्वीट्स। Pick any of these desserts. The choice is, क्या बोलूंगी भाई, कोई भी उठा लो, चॉइस तुम्हारी है, the choice is yours. इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा आपको ये प्रैक्टिस के लिए इसलिए दी एक्सरसाइज, एक बार दिमाग में ये फिट हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज माई पेन, वेयर इज, अब देखो यहाँ पे क्या चीज आएगी, आगे नाउन तो है नहीं, जब नाउन नहीं है तो क्या आ जाएगी, वेयर इज योर्स। सो दिस इज हाउ यू विल ट्राई दिस एक्सरसाइज, एक बार आपको ये भी हेल्प कर जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ओके मैं वैसे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी आपके लिए ये, पर आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके यहाँ वहाँ पे मैं विद आंसर्स डाल दूंगी आपके लिए। ये दिस इज द अनदर वन, ये वाली इसकी कंटिन्यूशन है। और अब मैं आपको रूल बताना चाहती हूँ कि मैंने पोजेसिव, मैंने आपको बताया था ना अभी अभी कि 3 रूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव वाला, उसमें हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म, फिर पढ़ा मेन वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म, अब पोजेसिव एडजेक्टिव। अब बेटा देखो ये मैंने भूमिका सारी क्यों बांधी, क्यों मैंने इतना इंट्रोडक्शन आपको पोजेसिव का दिया, क्योंकि ये रूल मुझे समझाना था। अब देखो इस रूल में लिखा क्या है कि वी ऑलवेज यूज पोजेसिव एडजेक्टिव बिफोर अ जीरंड। हम जीरंड के पहले हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, जीरंड के पहले। अब देखो टेक्निकल हो गया सेंटेंस, क्योंकि एक इसमें जीरंड दिया हुआ है जो कि एक टेक्निकल इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो गई, ग्रामर की, एक पोजेसिव एडजेक्टिव दिया हुआ है। अब आप पोजेसिव एडजेक्टिव पढ़ोगे तो क्लियर आएगा ना माइंड में कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, फिर अपने आप को ये टेबल दिखा देना कि अच्छा हाँ ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। मैं पोजेसिव प्रोनाउन की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ बेटा, पोजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रही हूँ। ये मेरे पोजेसिव एडजेक्टिव है जो अब तक आपको क्लियर हो गए होंगे जितनी देर में मैंने आपको ये बताया है। अब मेरा रूल कहता है कि हम जीरंड से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाते हैं। बेटा जीरंड क्या होता है, एक्चुअली जीरंड पे ना मेरी कुछ वीडियो, ये तो आपका एक कंप्लीट कोर्स है जो आप फॉलो कर रहे हो, इसके अलावा आपके पास जीरंड इन्फिनेटिव की वीडियोस भी बनी हुई हैं। प्लीज जिन्होंने वॉच नहीं करी है मेरे यूट्यूब चैनल में इन जनरल जितनी भी वीडियोस हैं सब आपको वॉच करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को टाइम पास के लिए वीडियोस नहीं बनानी। दिस इज वाई आई डोंट एलैबोरेट। मेरी वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा शो शा मार्केटिंग वगैरह नहीं दिखेगा, सीधा सीधा पढ़ाने का काम है, सिंपल। तो बस उसी पर्पज से मैंने वीडियोस बनाई हैं जिसमें टेंसेस की बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, जीरंड इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, एडवांस वर्ब्स करके टॉपिक है, वो आप जरूर कर लेना। एडवांस वर्ब करोगे तो आपको जीरंड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
फिलहाल शॉर्ट में बता देती हूँ कि जिरंड होता है जब वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ होता है, लेकिन वो कोई टेंस का रोल प्ले नहीं कर रहा, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है कि इज गोइंग, आई एम, ही इज गोइंग, या दे आर प्लेइंग, वी आर स्टडिंग, ये नहीं, ये तो टेंसेस हो जाते हैं। जहां पे V1 प्लस आईएनजी है लेकिन वो कोई टेंस का काम नहीं कर रहा, कैसे पता चलेगा कि वो टेंस का काम नहीं कर रहा? क्योंकि उससे पहले हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रखी। तो उस केस में आपको ये पता है कि भाई ये जिरंड है। जिरंड से पहले आप पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, जैसे यहाँ लगा हुआ है ही डिडंट माइंड माई क्वेश्चनिंग हिम। अगर आपको एग्जामिनर दे देता है कि ही डिडंट माइंड मी क्वेश्चनिंग हिम, वो गलत है, क्योंकि क्वेश्चनिंग लिखा हुआ है। फॉर बिफोर क्वेश्चनिंग आई शुड यूज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड आई हैव यूज्ड दैट ओनली। सेकेंड सेंटेंस, दे वेलकम्ड हिज जॉइनिंग द मीटिंग। उन्होंने वेलकम किया, किस चीज को वेलकम किया? उसके मीटिंग ज्वाइन करने को। सो व्हाट डिड दे वेलकम? They welcomed his joining the meeting. Here joining is the gerund, and before this gerund I have used a possessive adjective. Okay beta, this rule is very important. Even subjective वाला भी, objective वाला भी, pronoun में से मैं आपको फिर बता रही हूँ, वही हर टॉपिक में मैंने आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स बताए हैं, इनके बाहर हमने नहीं पढ़ना। आपको मैं कभी ऑफलाइन पढ़ाऊँ, ऑनलाइन पढ़ाऊँ, कहीं भी पढ़ाऊंगी, सो यू विल ऑलवेज फाइंड इट कि आपके लिए सिर्फ इतना ही काम इंपॉर्टेंट है। मेरे को कोई पूरी कंप्लीट चीज ही मैं आपको यहाँ दे रही हूँ, धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को पक्का कर रहे हैं, बट इसके बियॉन्ड पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करा दिए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव। नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे हम प्रोनाउंस के बाकी के टॉपिक्स। आज आपको मैं टेलीग्राम पे ये जो एक्सरसाइज थी विद आंसर्स अपलोड कर दूंगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।